बार फिर से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती मौजूद है और आज हम इनसे जानेंगे कि जो कर्नाटक के उडुपी में मामला सामने आया है, जहां पर हिजाब को लेकर के एक तरफ जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको यूनिवर्सिटी के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती क्या सोचते हैं, आइए उनकी राय जानते हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मुस्लिम औरतों का, महिलाओं का, लड़कियों का चरित्र पे तमाम तरह से जो है प्रहार किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं, सुल्ली डील आया था, बुल्ली डील आया था। ये लोग कहते थे कि चरित्रहीनता का प्रतीक था वो, लेकिन अब सुल्ली डील, बुल्ली डील जहाँ पे ये लोग रेट लगाते थे, उसकी जगह अब ये यहाँ तक आ गए हैं कि स्कूल कॉलेज में जो लड़कियाँ हिजाब पहन के जाती हैं उनके ऊपर भी ये लोग चाहते हैं कि अब वो हिजाब न पहने, और इस तरह के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है तो कोई सेफरन दुपट्टा पहन के आ रहा है। आपको एक बात बता दें कि जो धर्म होता है, कभी सिख, हमारे साथ काफ़ी सिख लोग पढ़े हैं एमबीए के दौरान, तो उसमें वे लोग अपना पगड़ी पहन के आते थे। तो सिख जब स्कूल जाता है तो पगड़ी पहन के आता है, उसके ऊपर बोला जाता है वो उसकी धार्मिक आस्था है। तो लड़कियां जो अपना सर ढक रही हैं, ये भी तो उनकी धार्मिक आस्था है। तो जब सिख कम्युनिटी के टर्बन के साथ उनको अलाउड किया जाता है, हिंदू धर्म में कोई लड़की बिंदी या सिंदूर लगा के जाती है, उसको अलाउ किया जाता है। तो स्कूल जो है हिजाब पे क्यों रोक? क्योंकि बात समझिए, अगले वर्ष कर्नाटका में चुनाव होने वाला है और उस चुनाव के पहले एक लोकल चुनाव हुआ है जिसमें एक एसडीपीआई संगठन है, पार्टी है, जिसने 68 सीट पिछले चुनाव में पाया था। इसमें बहुत ज़्यादा, 2 गुना से भी ज़्यादा सीट पाई है। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी का हवा निकल गया है और भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रहा है कि हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण, क्योंकि यहाँ उडुपी जिस जगह पे यह घटना हुआ है, ये जिले में जो घटना हो रही है, इससे मत समझिए कि वहाँ की 8 विधानसभा सीट जो है प्रभावित किया जाएगा, बल्कि इसी मुद्दों के लेके पूरे कर्नाटक में वोट बटोरने का कार्य किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी, यही कारण है कि जो है राजनीतिकरण करके और हिजाब पे स्कूल प्रशासन से बैन लगवा रही है और लड़कियों को एंट्री करने नहीं दे रही है। हाँ, इस पर सफाई ये दिया जा रहा है कि अगर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिजाब पहन के आएंगी तो जो हिंदूवादी संगठन है और जो अन्य वहाँ पर छात्राएं हैं, वो हिजाब के जवाब में वो दुपट्टा, भगवा दुपट्टा ओढ़ करके आ रही है और हिंदूवादी संगठन जो है इसका खुल करके विरोध कर रहे हैं हिजाब का। और वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो वहाँ के जो छात्राएँ हैं उनको कह रहे हैं कि आप भी जो है भगवा दुपट्टा पहन करके जाया करो। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसके पीछे की क्या राजनीति है? बात मैंने शुरुआत में ही कहा, अगले वर्ष चुनाव है और चुनाव में हिंदू मुस्लिम करना भारतीय जनता पार्टी, ताकि हिंदू वोट पोलराइज हो सके। अब देखिए, सैफरन कलर ये लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हमारा कलर है, ये हिंदुत्व का कलर है, तो हिजाब के बदले ये लोग सैफरन कलर पहना के वहाँ भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो सांप्रदायिकता की बात है। लेकिन जहाँ तक इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है, मैं कहूँगा अगर कोई लड़की वो संतरे रंग की दुपट्टा पहन के जाए तो उसकी आज़ादी है, लेकिन ये हिजाब के एवज में ये लोग जो कार्य करना शुरू किए हैं, कहीं ना कहीं उसी स्कूल कैंपस में लड़कियां जो आपस में खेलती थी, बात करती थी, आपस में उनमें वैर और द्वेष जो है बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको जो है भगवा जो है कपड़ा पहन के और दुपट्टा लेके आने को जो हिंदूवादी संगठन मोटिवेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाईचारा और सद्भाव पे वे लोग चोट पहुंचा रहे हैं। और यह चीज़ भारत के संविधान के समक्ष अगर आप देखा जाए तो भारत के संविधान के समक्ष अगर जो है आप अपने धार्मिक आस्था का कोई प्रतीक पहन के आना चाहते हैं तो आप पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। इस पे जो कॉलेज प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उनका ये कहना है कि इस प्रकार से अगर सब अपने अपने धार्मिक ड्रेसेस पहन के आने लगेंगे तो कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है वो एक अलग तरह का दिखने लगेगा। कॉलेज की समस्या को आप किस तरह से देख रहे हैं? पत्रकार महोदय, अगर सपोज करिए कि कॉलेज का जो ड्रेस है, क्या वो लड़कियां ड्रेस पहन के नहीं आ रही हैं? वो लड़कियां ड्रेस पहन के आ रही हैं। अगर उनका ऊपर का कपड़ा देखा जाए, अब ऊपर एक जो हिजाब लगा रही हैं, उस हिजाब से इनको तकलीफ है। तो मैं आपको पहले ही कहा कि जो सिख पगड़ी पहन के आते हैं उस वक्त धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंचता। बहुत बार जो है हिंदू लड़कियां जो होती हैं वो देखा जाए तो टिकुली जो बोला जाता है, बिंदी और सिंदूर पहन के आती है। याद रखिए, भारत जो है ना, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो बोला जाता है डाइवर्सिटी इन यूनिटी, एकता में विभिन्नताओं का देश है। तो
तो जो धार्मिक विभिन्नता है, अगर वो धार्मिक विभिन्नताओं पे सरकार चोट करने लगे और स्कूल ड्रेस के नाम पे, मैं आपको बता दूं कि ये लड़कियां वही ड्रेस पहन रही हैं जो स्कूल ड्रेस की लड़कियां पहन रही है, बस ये हिजाब इनका जो है धार्मिक आस्था का सब्जेक्ट है, वो हिजाब पहन के आ रही हैं। तो ये उनको इसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और नहीं तो फिर आप बोलेंगे कल जो है सिखों को बोलेंगे पगड़ी पहन के मत आओ, तो परसों जो है बोलेंगे कि आप बिंदी लगा के मत आओ, तो चौथा रोज आप जो बोलेंगे कि ये मत करो, और इस तरह से जो आप थोपते जाएंगे अपने चीजों को, वो सारी चीजें भारत के संविधान और विभिन्नता में जो एकता का देश माना जाता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात होगा। मुस्लिम छात्राएं जो है उनका ये कहना है कि इससे पहले भी, मतलब आज से कुछ सालों पहले भी वो हिजाब पहन करके आती थी, तब तो कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन अब रोक टोक हो रहा है। पत्रकार महाशय, मैं पहले ही कहा कि चुनाव में एसडीपीआई ने जब 68 से डबल सीट लेते आया तो वहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों का हालत खराब है। बीजेपी आपको बता दें इसी एरिया में 8 विधानसभा सीट में 7 विधानसभा सीट जीता है। अब उसकी हालत खराब है कि एसडीपीआई इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, मतलब इस एरिया से तो मैं गया। तो इस एरिया में जो ध्रुवीकरण है उसकी राजनीति करने के लिए ये लोग, भले ही वो 100 वर्ष से चला आ रहा हो, भले ही वो अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा हो, संविधान के बाद भी आ रहा हो, लेकिन अब उसको ये लोग रोकेंगे और रोक के एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे ताकि हिंदू मुस्लिम, और इसके मैं बता रहा हूं ये और इतना बढ़ाना चाहेंगे कि कुछ हो सकता है लड़कियों पे आक्रमण कराएं, दंगे करवाने का प्रयास करें ताकि हिंदू वोट अगले साल के चुनाव में कर्नाटक में पूर्ण रूप से ये लोग पोलराइज करके सत्ता में आ सके। आप एसडीपीआई का नाम ले रहे हैं कि एसडीपीआई ने अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस दिखाया है, अच्छे सीटें जीत करके आए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी चाहती है कि इस तरह की घटना हो। ये आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, जो सीए एनआरसी का मामला था, कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट का जो स्टैंड था, वो स्टैंड बहुत ही, मतलब देखा जाए तो रिलक्टेंट स्टैंड था। वहां पे जिस तरह से अन्य ओवैसी साहब, ममता बनर्जी सामने आके सीए एनआरसी का विरोध किया, उस तरह वहां पे कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं किया। तो जब विरोध नहीं किया, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी ना। हाँ, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तो विपक्ष ही तो विरोध करेगा, विपक्ष ही तो और चिल्लाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी शांत रही। क्यों? क्योंकि वहां ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगे। लेकिन इसमें तो कांग्रेस पार्टी की सफाई आती है कि जहां हमारी सरकार रही वहां हमने एंटी सीए बिल लागू कर दिया। सरकार रही है वहां एंटी सीए बिल लागू कर दिया, ये एक मैटर है, लेकिन जब अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है तो उस वक्त विपक्ष इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है कि सड़क पे आके नहीं बैठता? कर्नाटक के सड़क पे आके क्यों नहीं बैठे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता? पूरे देश में कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी है, अगर सीए एनआरसी के खिलाफ अगर सामना करती ना, पत्रकार महोदय मैं लिख दे रहा हूं कि शाहीन बाग का जो आंदोलन था ना, उस आंदोलन और कांग्रेस का सपोर्ट ये दोनों मिल जाता तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है साथ नहीं दिया, और जिसका परिणाम हुआ कि आज सीए एनआरसी जैसे कानून है। और एसडीपीआई को फायदा इसीलिए मिला है क्योंकि मुसलमान समझ चुका है कि कांग्रेस जो है केवल जो है वोट की राजनीति और बीजेपी वोट की राजनीति कर रहे हैं, अब हम अपने ही दल को चुनेंगे, और इसकी वजह से कांग्रेस भी इस मामले पे चुप्पी साधा हुआ है। अब आप पर भी आरोप लग सकता है कि कहीं आप एसडीपीआई के सपोर्टर तो नहीं है। जहां तक बात रही एसडीपीआई सपोर्टर की, दोस्तों मैं सद्भाव की बात करता हूं हर एक वीडियो में, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूं। जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाने की बात आए उसके मैं खिलाफ जाऊंगा। जहां व्यक्ति के इंडिविजुअल आज़ादी, जो फंडामेंटल राइट्स हमारा संविधान दिया जाता है, उस संविधान के खिलाफ अगर कोई जाए तो मैं आवाज उठाऊंगा। जो लड़कियां 70 साल से हिजाब पहनते आ रही हैं, कोई तकलीफ नहीं है, आज अचानक भारतीय जनता पार्टी को एक कौन सा कीड़ा काटने लगा? बस ये समझ लीजिए अगले साल चुनाव है और पूर्ण रूप से हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए अभी तो देखिए सुल्ली डील बुल्ली डील, उसके बाद आप देखिए ये हिजाब वाला मामला आया, मैं लिख के देता हूं, 3-4 महीने रुक जाइए, टीपू सुल्तान एक मुद्दा उठेंगे और टीपू सुल्तान को फिर भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे कि ये आतंकी थे तो ऐसे थे तो ऐसे थे। हालांकि टीपू सुल्तान जिस सीट के हैं वहां के हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों उनको सच्चा देशभक्त मानते हैं, लेकिन उस एरिया को दिखा के, ये उदुपी जैसे एरिया को दिखा के, एक कुछ चंद मुस्लिम मुद्दा को उठा के और बदनाम करके हिंदुओं का वोट अपने झोले में डालने का पूरा प्रयास करेंगे, और इसीलिए जो है ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। जो मॉडर्न ख्याल के लोग हैं उनका तो ये कहना रहता है कि जो बुर्खा में महिलाएं रहती हैं, हिजाब में महिलाएं रहती है, उनका शोषण होता है, उनको पूरी आज़ादी नहीं मिलती। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये मॉडर्न ख्यालात के लोग तय करेंगे, एक कौन तय करेगा? पत्रकार महोदय बता दूं आपको कि इंग्लैंड में एक बुर्खा पहन के लड़की थी या एक लिबरल लड़की थी, दोनों में डिबेट हो रहा था, तो बोली लड़कियों पे अत्याचार होता है बुर्खा पहना के, और लड़की बोली, मैं जो सामने थी वो बोली मैं अपने मन से बुर्खा पहनी हूँ। अगर
बुर्का पहनने से दिक्कत है तो ये मॉडर्न लोग नहीं तय करेंगे, वो लड़की तय करेगी। अगर आज कर्नाटका में 100-200 लड़कियां आ जाती रोड पे कि हिजाब हमको जबरदस्ती पहनाया जाता है, बुर्का जबरदस्ती पहनाया जाता है, हमारे ऊपर धर्म के नाम पे शोषण होता है, तो जो है मेरा स्टैंड कुछ और होता। लेकिन यहाँ पे तो लड़कियां चाहती हैं पहनना, और भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब हम क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, ये हम जो है डिसाइड कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है स्कूल के ड्रेस की, तो मैं बताता हूँ प्रत्येक धर्म के लोग अपना अपना ड्रेस पहन के स्कूल में जाते हैं स्कूल ड्रेस के साथ, और वो स्वीकार किया जाता है। तो जिस तरह से 70 वर्ष से लड़कियां हिजाब पहनते चली आ रही थी, इन लड़कियों को जिस तरह से बाइकआउट किया जा रहा है, हिजाब के नाम पे बदनाम किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि हम सेफ्रॉन पहन के आएंगे, ये समझ लीजिए कि नफरती दंगाई लोग जो है कर्नाटका में दंगा फैलाने, नफरत फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको देखिए केवल कर्नाटका में ऐसे माहौल बनाने से कर्नाटका में फायदा नहीं होगा। यूपी चुनाव में भी हिंदू वोट पोलराइज करने के लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी यूपी चुनाव 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों के वोट पोलराइज करने के अलावा 2024 में भी चुनाव है। तो अभी से हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो मोदी जी तो दाढ़ी उनको बनवाना पड़ जाएगा, मोदी जी को 2024 में जो छुट्टी हो जाएगी। इसलिए ये शुरू हो चुका है हिंदू मुस्लिम का प्रकरण, और ये 2024 तक चलेगा।